अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पहचाने पाकिस्तान न्यूज़। सऊदी अरब में 5 रोज़ा वर्ल्ड डिफेंस शो का आगाज़ हो गया, जिसमें दुनिया भर से असलहा साज कंपनियों की जानिब से स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें 12 पाकिस्तानी असलहा साज कंपनियों की जानिब से भी स्टॉल लगाए गए हैं, जो कि दुनिया भर के लोगों की तवज्जो का ख़ास मरकज़ हैं। देखते हैं सऊदी अरब रियाद से ज़कीर अहमद भट्टी की ख़ुसूसी रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में वर्ल्ड डिफेंस शो में पाकिस्तानी यूनियन का इफ्तिताह चेयरमैन चीफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहर शमशाद मिर्जा ने किया और कहा कि पाकिस्तान का दफा मजबूत हाथों में है और जो खतरात पाकिस्तान को लाहक हैं हम उनसे आगाह हैं, और जैसे जैसे खतरात बढ़ रहे हैं हमारी दफाई पोजीशन भी साथ साथ मजबूत और मुस्तहकीम हो रही है और हमारी दफाई सलाहियत में मज़ीद इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान का दफा मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, ताहम हम दुनिया को भी बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी दफाई ज़रूरियात को पीछे नहीं रख सकता। डिफेंस शो में 12 पाकिस्तानी असलहा साज कंपनियों की जानिब से स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन समेत पाकिस्तान आर्डनेंस फैक्ट्री और दीगर अहम कंपनियों की जानिब से स्टॉल नुमाया हैं, जो गैर मुल्की अफराद की तवज्जो का ख़ास मरकज़ हैं। पाकिस्तानी कंपनियों की जानिब से ड्रोन टेक्नोलॉजी समेत मिसाइल सिस्टम और दीगर असलहा नुमाइश के लिए पेश किया गया है। वर्ल्ड डिफेंस शो में मजमूई तौर पर 45 मुख्तलिफ ममालिक की 750 असलहा साज कंपनियों की जानिब से स्टॉल लगाए गए हैं। नुमाइश को देखने हज़ारों अफराद शिरकत कर रही हैं। नुमाइश में जहां सऊदी रिवायती ड्रग्स पेश किया जा रहा है, वहीं सऊदी वुमेन आर्मी का दस्ता भी अपनी सलाहियतों को उजागर कर रहा है। इसके अलावा सऊदी फाल्कन की जानिब से एयर शो भी पेश किया गया, जिसने आसमान को कौसो कज़ाह के रंगों से भर दिया। नुमाइश के आखिरी 2 रोज़ पाकिस्तानी थंडर तैयारों की जानिब से भी एयर शो पेश किया जाएगा। ये बहुत ऑनर की बात है कि हम यहाँ पर आज सऊदी अरेबिया में गिड्स का स्टॉल, हमने जो ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस है उसका स्टॉल लेकर हम खड़े हुए हैं, और मेरा ख्याल है ये यहाँ के सबसे बड़े स्टॉल्स में से एक स्टॉल है और ये पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियत है उसको भरपूर तरीके से शोकेस करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान पूरे तरीके से जो थ्रेट उसके ऊपर है उससे आगाह है और पूरे तरीके से तैयार है, और हमें कोई शक नहीं है कि जैसे जैसे थ्रेट बढ़ रहा है उसी तरह हम रिस्पांस की डोमेन में भी बढ़ रहे हैं। और ये जो सारा कुछ आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को भरपूर तरीके से शोकेस करता है और ये दुनिया को भी दिखाता है कि अगर हमारे पास, हम एक पीस लविंग कंट्री है, बट हमारी जो ज़रूरियात है दिफाई उसको हम किसी सूरत में भी पीछे नहीं रख सकते। गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इस दफा नया काफी कुछ है जी। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये तैमूर है, ये क्रूज मिसाइल है, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। ये इंटेलिजेंट मिसाइल्स होते हैं जिसको आप जब लॉन्च करते हैं तो अपना हदफ प्रोग्राम कर देते हैं और ये अपने हदफ के ऊपर अटैक करता है, ज़िगज़ैग करता हुआ उसको सीक करता है और इंटेलिजेंटली हिट करता है। ये पहली दफ़ा हमने सऊदी अरेबियन मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है। उसके पीछे आपको मैं अगर दिखा सकूं, आपको हरबा एनजी नजर आएगा, नेक्स्ट जनरेशन। ये जी शिप लॉन्च क्रूज मिसाइल है, अगेन स्मार्ट वेपन की कैटेगरी में है। इसको हम स्टैंड ऑफ वेपन भी कहते हैं। स्टैंड ऑफ का मतलब ये है कि आपको खुद किसी वेसल को या जहाज को एनिमी की टेरिटरी में लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको फायर एंड फॉरगेट वाले मोड में लेके जा सकते हैं। इसकी भी रेंज ही 290 किलोमीटर है और ये भी अपने हदफ को इंटेलिजेंटली निशाना बना सकता है।
पहली दफ़ा जी आज हमने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से इनाग्रेट कराया है फतह 2। और फतह 2 जो है वर्ल्ड डिफेंस शो में भी पहली दफ़ा इनाग्रेट हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया में ये पहली दफ़ा इनाग्रेट हुआ है। और इसकी जी ख़ास बात ये है कि ये एक हाई ट्रजेक्टरी लेके 290 किलोमीटर की रेंज में ये एनिमी को टारगेट कर सकता है। और ये 2 स्टेज होता है। जब आप इसको लॉन्च करते हैं तो ये जो आप पूरा मिसाइल देख रहे हैं ये इस फॉर्म में जाता है। जब ये ऊपर पहुंचता है तो इसके आगे से एक हिस्सा जो है वो ग्लाइड व्हीकल की तरह निकलता है और वो ग्लाइड करता हुआ नीचे अपने टारगेट पे आता है। अब चूंकि उसका साइज इतना छोटा होता है और उसके अंदर एक अटैक को रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी भी होती है, उसको निशाना बनाना उतना ही मुश्किल होता है। तो बड़ा इफेक्टिव मॉडर्न वेपन है अगर आप बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड जो आपकी पोजीशंस हैं जहाँ पे एनिमी एयर डिफेंस बहुत एक्टिव है उनको टारगेट करना चाहें। ये 3 चीज़ें जी हमने इसमें लॉन्च की हैं। मेरे सामने अगर आप कैमरे में इनको दिखा सकें, शाहपत 3 है। शाहपत 3 जी एक नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन, इस तरह हम उसको कहते हैं, UAV है। और इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि जी ये तकरीबन 30 से 36 घंटे तक एयरबॉर्न रह सकता है। इसके नीचे 6 वेपन स्टेशन होते हैं। उसके अंदर ये 4 मिसाइल भी लेके जा सकता है और 2 लेजर गाइडेड बॉम्ब्स लेके जा सकता है। तो इसके अंदर काफ़ी डाइवर्सिटी है। बड़ी देर तक ये हवा में रह सकता है, दिन और रात को टारगेट्स को ऑब्जर्व कर सकता है और उनको टेक आउट भी कर सकता है जब नीचे ऑपरेटर्स का दिल करे। तो इसमें जी काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज हम लेकर आए हैं सऊदी अरेबिया में। और हमारा जो स्ट्रैटेजी का पार्ट ये है कि ना सिर्फ हम इनको ऑफर कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स, बट कि हम इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी ऑफर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम इनकी पूरी यहाँ पे इनको ऑफर करें कि आपको पूरी फैसिलिटीज यहाँ पे हम इस्टेब्लिश करके दे सकते हैं सऊदी अरेबिया में। तो ये जी हमारी पार्टिसिपेशन है, ये इसकी एक समरी है। अल्लाह का शुक्र है, हमारी सर्विसेज पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी और नेवी और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन सब के वास्ते हैं। हमारे प्रोडक्ट रेंज जो है सबको कवर करता है। और जो आज के इस मौके पे हमारा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है वो ये 40 मिलीमीटर का ग्रेनेड लॉन्चर है जो हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमारी आर्मी ने बहुत रिगरस टेस्ट एंड ट्रायल के बाद अप्रूव करके और एक्सेप्ट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इसी वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी आर्मी के पास एक दफ़ा ये इंडक्ट हो जाए तो फिर हम इसको एक्सपोर्ट करें और इसके एक्सपोर्ट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे वेपन्स में से एक साबित होगा। मुश्तबा हसन फ्रॉम पाकिस्तान, चनाब इंजीनियरिंग वर्क्स एंड फाउंड्रीज प्राइवेट लिमिटेड फैसलाबाद। हम हर तरह के ट्रैक्स की चेन्स बनाते हैं स्पेसिफिकली फॉर द हैवी ऑटोमोबाइल लाइक टैंक्स। और अब हम यहाँ आए हैं एक्सपोर्ट की नीयत से और ये एक आलमी मार्केट है। इंटरनेशनल मार्केट को जो ब्रिजिंग में गैप था इंशाल्लाह वो पूरा करने की नीयत से और यहाँ हमें कस्टमर से इंटरेक्शन हो रही है और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गुड बिजनेस।